हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए मैथ एंड साइंस। दोस्तों हमारे जो चल रही थी वो चल रहे थे चैप्टर नंबर 4 और उसमें है जो हमने एक्सरसाइज 4.1 को है जो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। जो एक्सरसाइज 4.2 है वो जिस पे बेस्ड है वो है आपके प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी के इवेंट की होने का चांस, कि भाई वो कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना हो जाए। जैसे आप मैच में टॉस होता है, कॉइन से होता है। अब कॉइन में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड एंड टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, वही इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो आपके होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, पॉसिबल का मतलब जैसे आपने एक कॉइन उछाला, ठीक है, टॉस किया कॉइन को, उस पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। टेल आने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, 1। और टोटल कितना है, 1 एंड 2, क्या हो गया 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी तरह टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। चलो, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है आपका, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। आपको ये देखो दे रखा है ए स्पिनिंग ए व्हील। अब ये व्हील है, जैसे आप गेम वगैरह प्ले करते हो उस पर ये व्हील वगैरह खेलते होंगे, तो इस पे स्पिनिंग मतलब इसको घुमाना होता है। अब इस पे घुमाओगे तो ये एरो है ना, किसी किसी पे रहेगा। अब किस पे रहेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 है। लेकिन आएगा क्या, देखो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। अब ए 2 टाइम है ना, तो वो ए आने की चांस ज़्यादा होंगे। भाई जो ज़्यादा होगा उसके चांस भी ज़्यादा होंगे। तो अपने को प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, इसमें ओनली क्या निकालना है, आउटकम निकालना है। तो आप ए का क्या लिखोगे, पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या होगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ठीक है, अब कौन कितना टाइम आएगा वो अपने से नहीं पूछा है, बस आपको पॉसिबल आउटकम बताना है। इसी तरह बी आपको दे रखा है टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। अब 2 कॉइन टुगेदर मतलब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है। तो आपने जैसे एक बार टॉस किया, उस पर आपका क्या हुआ कि भाई फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ गया एंड सेकंड कॉइन पे भी क्या आ गया, हेड आ गया। अब दूसरी बार आपने किया तो फर्स्ट पे है टेल आ गया, सेकंड पे भी क्या आ गया, टेल आ गया। फिर आपने ऐसे ऐसे किया तो उसके आउटकम क्या होंगे, उसका भी आप लिखोगे पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो मेरा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ये मतलब फर्स्ट कॉइन पर, ये सेकंड कॉइन पे। हेड मीन्स, एच मीन्स हेड एंड टी मीन्स टेल। अच्छा, टेल आ सकता है। अच्छा, एक बार फर्स्ट बार हेड आएगा और सेकंड बार क्या आएगा, टेल आएगा। इसी तरह फर्स्ट बार टेल आएगा और सेकंड बार क्या आएगा, हेड आएगा। तो ये टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 4 आउटकम हो जाएंगे। तो ओनली आपको इसमें आउटकम ही बताने हैं, अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी का नहीं पूछा है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाता तो उसमें अलग मेथड हो जाता। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हेन ए डाई इज थ्रो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अच्छा, डाइस होता है ना, जो आप गेम प्ले करते हो जिसको पासा बोलते हैं हिंदी में, तो वो डाइस को आप प्ले करोगे ना, तो उस पे डाइस पे मैक्सिमम नंबर होते हैं 6, 1 से 6 होते हैं। ठीक है ना, देखो तो एक बार प्ले करोगे तो उस पर एक नंबर ही आएगा। वो कौन सा नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, मतलब 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। वही आपको लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए आप है जो क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर।
और उसका आपका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट आपको दे रखा है फर्स्ट का ए दे रखा है ए प्राइम नंबर। तो ए प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? अब प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको सारे प्राइम नंबर देने हैं, आपको वो प्राइम नंबर देखने हैं जो डाइस में होते हैं। डाइस में कितने होते हैं? जैसे डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल नंबर डाइस में ये होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता और इससे कम भी नहीं आएगा। अब एक बार थ्रो करोगे तो इसमें प्राइम कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है। तो प्राइम नंबर आने के आउटकम हो जाएंगे 2 3 एंड 5। समझ में आ गया? अच्छा, इसी का भी दे रखा है आपको नॉट ए प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है? तो बी आप लिखोगे नॉट ए प्राइम नंबर। तो बी आने के चांसेस है, एक तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है एंड 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो गया इसके आउटकम। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको ए नंबर ग्रेटर देन 5। एक नंबर आना चाहिए और 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आपको पता है 5 से ग्रेटर ओनली 6 होता है, तो इसमें तो सिंपल सा यही आएगा। दे रखा है आपको ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा आपका 6। इसी तरह ये दे रखा है बी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब नंबर होना चाहिए लेकिन वो नॉट ग्रेटर देन मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5। अब नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से छोटे वाले जो भी नंबर है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है और आपके फ्री के नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी का। चलो, फाइंड द, इसमें है जो ये क्वेश्चन 1 से ही रिलेट करके आपको बताया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। अच्छा, ये ए है ना, ये व्हील आप प्ले करोगे तो इस पे डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका होता है प्रोबेबिलिटी मैं लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम्स। अब आपके डी आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इस पे ये जो व्हील आप प्ले करोगे इस पे डी आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? डी कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो वही 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 में से डी आने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी, वो आपकी रहेगी 1/5। तो ए का आप आंसर लिखोगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर लिखोगे तो उसमें आप ये ऐसे लिखोगे, probability of the pointer stopping on D is equal to 1/5। ओके, इज इक्वल टू 1/5। चलो, नेक्स्ट इसी का हम बी देखते हैं। बी में आपको क्या दे रखा है? probability of getting an as from a well shuffled disc of 52 playing card। अच्छा, एज का मतलब होता है जो ए होता है ना, जिसको आप इक्का बोलते हैं। तो भाई आप कार्ड प्ले करते हो, खेलते हो, तो कार्ड में टोटल 52 होते हैं, ठीक है। तो टोटल इवेंट तो आपका क्या होगा? 52 हो जाएगा। ओके, अब उस पे है जो ए कितने होते हैं? ए कितने होते हैं?
4। तो आपका बी का रहेगा पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके कितने 4। भाई एक इसका आता है, ब्लैक का होता है, रेड का होता है, ऐसे ए होंगे 4। अच्छा, इसी में आपका है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके क्या होंगे 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। तो 4/52 आपका आ जाएगा 1/13। क्या आ जाएगा 1/13। नेक्स्ट सी आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अच्छा, ये आपको एक फिगर दे रखा है। ओके, इस पे देखो ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल। तो आपको रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, रेड एप्पल आने का पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो कितना होगा भाई। इसमें से आपके हैं जो 1 रेड कितने हैं, देखो 1 2 3 4। तो आपके रेड कितने हैं 4। अच्छा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/6। सिंपल सा है, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। चलो, ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। मतलब 10 स्लिप बनाई है और हर एक स्लिप पर है जो एक नंबर लिखा है और वो 1 to 10 पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखा है। ठीक है, कीप इट ए बॉक्स एंड मिक्स वेल। उसको बॉक्स में रखा और अच्छे से हिलाया गया। वो होता है ना लॉटरी सिस्टम वाला, वही क्वेश्चन है। 1 स्लिप इज चूज फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू, मतलब एकदम किसी छोटे बच्चे से ऐसे निकलवाते हैं लॉटरी वगैरह में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे आपने है जो आपका लॉटरी का नंबर था 5। अब आपको चेक करना है कि मेरे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मतलब मैं 5 नंबर आए और मुझे अच्छी लॉटरी लगे तो उसकी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसी तरह इसमें है जो गेटिंग ए नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आप सॉल्यूशन करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको निकालना है गेटिंग ए नंबर 6। अच्छा, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 ही होगी। 6 कितने टाइम आएगा 1 टाइम आएगा, क्योंकि एक स्लिप पर एक वाली का। और टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम इसमें मैं लिख लेता हूँ पहले ही। टोटल आउटकम होंगे आपके 10, क्योंकि 1 से 10 है ना, तो 10 स्लिप है तो 10 होते हैं टोटल आउटकम। तो इसका फर्स्ट का होगा गेटिंग ए नंबर 6 इज इक्वल टू, अब इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी, तो वो आएगी 1/10। क्या आएगी 1/10। इसी तरह आपको क्या निकालना है सेकंड, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अच्छा, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अब 6 से लेस देन है तो 6 से लेस देन कितने होते हैं 5 नंबर होते हैं। तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, नेक्स्ट आपका दे रखा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। थर्ड में आपको निकालना है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो अब 6 से बड़े, तो 6 से बड़े क्या होंगे 7 होंगे, 8 होगा, 9 होगा एंड 10 होगा। तो 4 और टोटल आपके 10, तो इज इक्वल टू 2/5। कितना होगा 2/5। लास्ट आपको बताए गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अच्छा, आपको पता है 1 से 10 तक कितने टोटल 10 नंबर होते हैं, उसमें 1 डिजिट तो 9 होते हैं। तो गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर तो इज इक्वल टू 9/10।
ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ सोचने वगैरह की बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी है जो आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, और इस बार आपका सिलेबस बहुत ही ईजी हो गया है, बहुत ईजी। आप चाहे ना 100 में से 100 ईजीली ला सकते हो, बस थोड़ा सा आपको अपनी है जो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चन रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। अच्छा, तो इसको मैं है जो ऐसे बना ही देता हूँ, 1 सेकेंड। ये मैंने एक बना दिया स्पिन, ठीक है। इस पे आपको बताया गया है कि विथ 3 तो ग्रीन है, अच्छा 1 ब्लू है, तो 3 + 1 4, 1 रेड है 5, तो आपके टोटल सेक्टर कितने होने चाहिए, 5 सेक्टर। तो ये मेरे हो गए 5 सेक्टर। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें है जो आपके 3 ग्रीन है, तो ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 3 ग्रीन हो गए। अच्छा 1 ब्लू है, तो ये हो गया 1 ब्लू, एंड 1 रेड है, तो ये हो गया 1 रेड, ठीक है। ये अपना एक तरह से इस क्वेश्चन का फिगर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं आना चाहिए, तो आपके है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉसिबल आउटकम ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन के आने के पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम। तो पॉसिबल तो ग्रीन देखो 1 2 3 है, और टोटल क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। सिंपल सा ना, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी सारे, तो 1 2 3 4 है ना, 4/5, तो नॉन ब्लू आपका आ गया 4/5। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब आपको इसकी है जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, चलो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट का ए दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। अच्छा, आपका टोटल आउटकम इसमें कितना होगा, टोटल आउटकम वेन डाई तो कितना होगा 6 होगा। अब इस पे प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है ये, इसी क्वेश्चन को मैं लेके जाऊं तो इसका है जो आपका ये प्राइम नंबर के आउटकम्स कितने हैं 1 2 3, कितने 1 2 3, तो आप यहाँ लिखोगे 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह बी आपको दे रखा है, नॉट ए प्राइम नंबर,
इज इक्वल टू, अब प्राइम नंबर नहीं आने के, तो प्राइम नंबर नहीं आने के भी 3 है, वो कौन कौन से हैं आपका वापस क्वेश्चन देख लो 1 2 3, ठीक है। तो ये 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड का आपको दे रखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से तो ओनली 1 ही होता है, तो 1/6, तो 1/6 का 1/6। और बी आपका होगा ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 5 से ग्रेटर आपका कौन सा है 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आउटकम होंगे, तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया आपका ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर देन नहीं होगा, वो आपका आ गया 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि भाई नॉट, वैसे ये इसके अकॉर्डिंग तो ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर नहीं होगा लेकिन 5 से इक्वल हो सकता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6। तो 5/6 का आपका हो जाएगा 5/6 का, तो 5/6 ही होगा। तो इसमें आप ये भी कर लेना, एक आउटकम इसमें और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 2 3 4, तो ये 5 भी आ जाएगा। चल, तो मतलब ये है कि आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी होती है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और छोटी सी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा कोई टाइम लगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।